Welcome dear friends in RK Study Tech channel. Today we are discussing about chain matrix multiplication which is comes under the dynamic programming approach, right? So this is a very important topic and in university examination maximum times it will come, right? So basically dynamic programming is that programming which is used to solve the optimization problems. What are the optimization problems? You all very well know. The optimization problem are those problems that are having more than one solutions, more than one possibilities of answers. Then we have to find out all the possibilities and select the best one, select the optimal value. It may be either minimum or maximum. ठीक है ना, ये आपकी मिनिमम भी हो सकती है एंड मैक्सिमम भी हो सकती है. हमें ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए. उसी का एग्जांपल है आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग में चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये मान के चलिए आप, हमारे को एक रिकर्सिव फार्मूला होता है. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. रिकर्सिव फार्मूला इज एम ऑफ आई जे. दिस इज द मैट्रिक्स. आई रो हो जाएगा आपका, जे कॉलम. जीरो वैल्यू प्लेस करनी है इफ आई इज इक्वल टू जे एंड इफ आई इज लेस देन जे देन वी हैव टू कैलकुलेट एम आई कॉमा के प्लस एम के प्लस वन जे प्लस पी आई माइनस वन इंटू पी के इंटू पी जे एंड के लाइज बिटवीन आई एंड जे एंड मे बी इक्वल टू आई. ठीक है ना. के की वैल्यू आई और जे के बराबर भी, आई के बराबर भी हो सकती है लेकिन जे से हमेशा स्मॉलर ही हो. ठीक है. तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी डेट विल प्लेस इन द मैट्रिक्स, राइट. सो दिस इज द रिकर्सिव फार्मूला. यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला. ठीक है ना. इस फार्मूले के बिना आप चेन मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे. ठीक है. अब हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को लगाते हैं. दिस इज द एल्गो फॉर चेन मैट्रिक्स. ठीक है ना. यहाँ भी देखिए फार्मूला लिखा हुआ है एम आई के प्लस एम के प्लस वन जे प्लस पी आई माइनस वन इंटू पी के इंटू पी जे. ठीक है ना. तो हम सीधा न्यूमेरिकल पर चलते हैं बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आता है. तो फ्रेंड्स ये हमारा न्यूमेरिकल है. दीज आर द डायमेंशंस विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. मैट्रिक्स दी हुई हैं. Total there are 6 matrix and dimension of each matrix are given. Dimension of matrix A1 is 30 into 35. A2 की जो डायमेंशन दी हुई है 35 into 15. A3 15 into 5. A4 5 into 10. A5 10 into 20 and A6 20 into 25. So this is the dimensions which is given in the question. आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा, मैट्रिक्स दी रहेंगी एंड उसकी रेस्पेक्टिव डायमेंशन दी रहेगी. ठीक है ना. और हमें ये निकालना है कि हम किस वे में इसको पैरेंथेसाइज करें मैट्रिक्स को सो डैट इट विल गिव बेटर सॉल्यूशन और बेटर आंसर. ठीक है ना. इसमें बेसिकली होता क्या है, हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं. ऑर्डर किसका फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई. बेसिकली इसमें हम एक्चुअली में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, सपोज करिए मेरे पास देर आर टू मैट्रिक्स A1 एंड A2. देन हाउ टू पैरेंथेसाइज दीज टू मैट्रिक्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज. देर आर ओनली सिंगल वे टू पैरेंथेसाइज दिस. पैरेंथेसाइज समझते हैं आप. पैरेंथेसाइज मीन्स ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट में लगाना. ठीक है ना. इसी तरीके से यदि मेरे पास में टोटल 3 मैट्रिक्स हैं A1 A2 एंड A3, तो मैं A1 A2 A3 तीन मैट्रिक्स को कितने तरह से पैरेंथेसाइज करा सकता हूँ. पहला तरीका आपका A1 को A2 से मल्टीप्लाई किया, देन आपका A3 से किया. सेकंड मेथड इज A2 को A3 से पहले मल्टीप्लाई किया, देन उसका A1 के साथ मल्टीप्लाई किया. इसके अलावा और कोई मेथड इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है. मीन्स आपका यदि हमारे पास में 3 मैट्रिक्स हैं A1 A2 A3,
उसको पैरेंथेसाइज करने के देयर आर 2 मेथड, वन इज़ दिस वन एंड सेकंड वन इज़ दिस वन। अब इन दोनों मेथड में से विच मेथड इज़ द बेस्ट, विच मेथड गिव्स एन ऑप्टिमल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, डेट इज़ द आवर टारगेट, डेट इज़ आवर टारगेट और डेट इज़ आवर गोल टू फाइंड आउट विच मेथड ऑफ पैरेंथेसिस इज़ बेस्ट फॉर अस, राइट। अब हम बात करते हैं 4 मैट्रिक्स की, ठीक है ना। यदि मैं 4 मैट्रिक्स लेता हूँ A1, A2, A3, A4, देयर आर 4 मैट्रिक्स। इसको पैरेंथेसाइज करने के कितने मेथड होंगे? फर्स्ट मेथड A1, A2, देन A3, देन A4, ठीक है ना। सेकंड मेथड A3, A4, then A2, then A1, third one A2, A3, A2, A3, then A1, then A4, ठीक है ना। नेक्स्ट बाकी और हम मेथड फाइंड आउट करते हैं। A1, A2, A3, A4 एंड देन इस पूरे का ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे ये हो जाते हैं। नेक्स्ट और देखिए और कितने मेथड हैं, A1, A2, A3 एंड A4। और कौन सा मेथड हो जाएगा आपका इसको पैरेंथेसाइज करने का? हमने A1, A2 का मल्टीप्लाई किया, A1, A2, देन A3, देन A4, ये हो गया। A3, A4, देन A2, देन A1 हो गया। इसके बाद में हमने किया A2, A3, देन A1, देन A4, ठीक है ना। इसके बाद में A1, A2 का अलग किया, A3, A4 का अलग किया और इस पूरे का कर दिया। इसके बाद में एक और मेथड है इसमें A2, A3, देन A4, देन A1, ठीक है ना। तो ये हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर इन विच वी पैरेंथेसाइज दीज 4 मैट्रिसेस सो दैट वी विल फाइंड एन ऑप्टिमल वैल्यूज, राइट। इस पैरेंथेसिस सीक्वेंस से कुछ आंसर आएगा, इससे भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। हमें इन टोटल 5 वेज से हम इसको पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। यदि हमारे पास 4 मैट्रिक्स हैं तो हम 5 तरीके से इनको पैरेंथेसाइज करा सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई मेथड नहीं है, ठीक है ना। अब इन 5 वेज से कराने के बाद इन सब से जो भी आंसर आएगा उन सब में बेस्ट आंसर कौन सा है, ऑप्टिमल वैल्यू कौन सी है, डेट वी हैव टू फाइंड आउट, वो हमें पता करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे हम सारा निकालेंगे तो इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम, it is time consuming process. So we have to find out the best one method with the help of dynamic programming, with the help of chain matrix multiplication. That's why we are learning chain matrix multiplication, right? तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। दिस इज अवर चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डायमेंशन दी हुई हैं आपको, हमें क्या करना होता है यहाँ पर देखिए, हमें करना है A1 की डायमेंशन 30 × 35, A2 की दी हुई है A3, A4, A5, A6, राइट। हम यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। P इज़ व्हाट, जो भी मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारी P0 होगी। देन सेकंड जो डायमेंशन होगी डेट इज़ P1, 35। 35 के बाद क्या है 15, 15 इज़ P2। नेक्स्ट 15 के बाद 5, 5 P3, 10 P4, 20 P5, 25 P6, लास्ट वैल्यू आपकी P6 हो गई। मीन जो भी स्टार्टिंग से हम चलेंगे और जो भी लास्ट वैल्यू तक दिया रहेगा वो आपका P0 से लेके जहाँ तक भी जाएगा वो P5, P6, P7 वो हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स हम बना लेंगे क्योंकि हमारे पास में टोटल 6 मैट्रिक्स गिवन है A1 से लेके A6 तक, तो हम यहाँ पर 6 by 6 का मैट्रिक्स बना लेंगे।
तो मैट्रिक्स आपको ऐसे ही बनाना है इंक्लाइंड शेप में, ठीक है ना। आप यहाँ से बनाएंगे ऐसे और ऐसे बनाएंगे, और आप यहाँ से इस तरीके से ऊपर को एक एक सेल ऊपर को खिसकाते जाएंगे और मैट्रिक्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लेफ़्ट वाले पोर्शन को आई मानते हैं, राइट वाले पोर्शन को हम लेफ़्ट वाला पोर्शन जे होगा, राइट वाला पोर्शन आई होगा, डेट इज़ एम मैट्रिक्स। बॉटम टू टॉप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और इधर से फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इस तरीके से जो मैट्रिक्स दिया रहेगा वो नीचे कॉर्नर पर हम लिख देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की होंगी। अभी मैंने रिकर्सिव फार्मूला आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, उसमें हम जीरो पुट करना है व्हेन i इक्वल टू जे। आई और जे की वैल्यू जहाँ इक्वल है मीन्स सेम, आपका जैसे 1 1 2 2 3 3, वहाँ पर जीरो पुट करना है। तो हम यहाँ पर 1 और ये 1, इधर देखिए 1 और 1 0, 2 और 2 0, 3 और 3 0, 4 and 4 0, 5 and 5 0, 6 and 6 0। ये सारी एंट्री ज़ीरो हो गई हमारी बॉटम वाली, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इस वाली सेल को निकालेंगे। कौन सी सेल को? इस वाली सेल को। हमें सबसे पहले फर्स्ट वाली सेल, इसके बाद ये वाली सेल निकालेंगे, और इसके बाद हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देन वी मूव अपवर्ड, ठीक है ना। फिर पूरी रो को निकालेंगे, फिर अपवर्ड मूव करेंगे, फिर पूरी रो, फिर अपवर्ड, फिर लास्ट में ये वाली वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले हम इस वैल्यू की बात करते हैं। दिस इज़ एम, आई इधर है, जे इधर है आपका, तो एम 1,2, इस सेल का नाम हो गया एम आई जे। तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, एम 1,2। एम 1,2 में देखिए आई की वैल्यू 1, जे इक्वल टू 2, तो के क्या हो जाएगा? के मैंने बताया था आपको, के क्या बताया था, के की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होती है, जे से स्मॉल होती है और आई से ग्रेटर होती है और इक्वल भी होती है। तो आई आपका 1 है और जे आपका 2 है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? एम आई के, एम आई कॉमा के प्लस एम के प्लस 1 कॉमा जे प्लस पी आई माइनस 1 इंटू पी के इंटू पी जे। ये हमारा फार्मूला था, रिकर्सिव फार्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें वैल्यू प्लेस करनी है। एम आई कॉमा के, आई मीन्स 1, के मीन्स ऑल्सो 1, तो एम 1,1 प्लस एम के प्लस 1, के प्लस 1 आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 2, जे की वैल्यू आपकी 2, तो के प्लस 1 जे 2,2 प्लस पी आई माइनस 1, आई की वैल्यू 1 मीन्स पी 0 इंटू पी के, पी के की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी 1 इंटू पी जे मीन्स पी 2। तो पी 0 आपका क्या आ रहा है? यहाँ पर दिया हुआ आपने अभी अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। पी 0 की वैल्यू क्या निकाली थी? पी 0 की वैल्यू 30, तो पी 0 की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे? 30 पुट कर देंगे। पी के मीन्स पी 1 की वैल्यू क्या है? 35, तो पी 1 की वैल्यू यहाँ पर 35 पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद पी टू इज़ 15, पी 2 की वैल्यू यहाँ पर 15 पुट कर देंगे। और M11 अभी अभी आपने फिल किया यहाँ पर 0, M11 0 हो जाएगा, M11 0 हो गया। M22 ऑल्सो 0, ठीक है ना, M22 ऑल्सो 0, ठीक है ना। एंड 30 इंटू 35 इंटू P1 इंटू P0 इंटू P1 इंटू P2, तो 30 इंटू 35 इंटू 15, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका 15,750 आ जाएगा। डेट इज़ द वैल्यू फॉर M1,2। M1,2 में हम 15,750 को प्लेस करा देंगे। ये हमारी एक सेल की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसके बराबर वाली राइट साइड वाली सेल को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बराबर वाली को करेंगे, इसके बराबर वाली को करेंगे, फिर इसके बराबर वाली को करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है डेट इज़ M2,3, ठीक है ना, M2,3 की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये मान के चलिए M2,3 में फिर से हम निकालेंगे के की वैल्यू। के की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? के आपका आई और जे के बीच में होता है, आई के इक्वल होता है, मीन्स के की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। जे से
कम होगा तो J3 है तो 2 आपकी वैल्यू हो जाएगी के की। मिनिमम ऑफ MIK मीन्स M22 प्लस MIJ 3 इंटू 3 I+1J प्लस PI माइनस 1 इंटू PK इंटू PJ, ठीक है ना। तो P1 इंटू P2 इंटू P3, P1 P2 P3 की वैल्यू आपको पता है, ये प्लेस कर दी। 3 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, 2 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आ गया 2625। दिस इज़ द वैल्यू फॉर M2,3। M2,3 की वैल्यू आ गई 2625। तो हम यहाँ पर M2,3 में हम क्या करेंगे, 2625 प्लेस करा देंगे। ये देखिए 2625 M2,3 सेल में वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू निकालेंगे हम, इस वाली वैल्यू का नाम है M3,4। M3,4 की बात करें तो M3,4 हम निकालेंगे यहाँ से। M3,4 दिस इज K=3, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये आ जाएगी आपकी 750 पुट करा देंगे। नेक्स्ट इज M45 1000, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी M56 डेट इज़ 5000। इसी तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर M56 तक हमने निकाल लिया। देखिए M56 5000, ये वाली फर्स्ट वाली रो आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम ऊपर को शिफ्ट करेंगे, अप साइड चलेंगे मीन्स ये वाली सेल डेट इज़ M1,3। अब मेनली यहाँ पर जो फॉर्मूले में मिनिमम वर्ड जो यूज हुआ था उसका इस्तेमाल आएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम मीन्स जहाँ पर मोर देन 1 वैल्यू होंगी, उसमें से जो भी मिनिमम होगा वो वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं 1,3 में M1,3। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा कि हमारा हो जाएगा J से तो छोटा होता है और I से बड़ा होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये I है, ये J है, दिस इज I एंड दिस इज J। तो K की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,2, ठीक है। 1,2 दोनों होंगी K की वैल्यू। तो एक इक्वेशन आपकी K की वैल्यू 1 के लिए बनेगी, सेकंड इक्वेशन आपकी K=2 के लिए बनेगी। और इसी तरीके से हम निकाल लेंगे K=1 के लिए और K=2 के लिए। I और J आपको पता ही है 1 और 3, और K एक बार आप 1 रखिएगा एक इक्वेशन, दोबारा में आप 2 रखिएगा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को मैंने अलग अलग सॉल्व कर लिया वैल्यू पुट करा के। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन की वैल्यू आई 7875, नीचे वाली इक्वेशन की वैल्यू आई 18,000। विच वन इज मिनिमम इन दीज टू वैल्यू? 7875 इज द मिनिमम वैल्यू, सो वी प्लेस 7875 एट सेल M1,3 इन दी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो M1,3 में हमने देखी यहाँ पर M1,3 में 7875, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई M1,3 7875। इस तरीके से हम फिर ये वाली वैल्यू आएगी, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर अपवर्ड चलेंगे। इसी तरीके से हम करते करते M1,6 तक निकाल लेंगे। अब मैं लास्ट वैल्यू को आपको दिखा रहा हूँ M1,6 हमने कैसे निकाली। M2,5 देख लीजिए आप, M2,5 जो वैल्यू है देखिए M2,5। अब यहाँ पर K की वैल्यू आपकी क्या होगी 2,3,4 2 3 4, क्योंकि J के इक्वल नहीं होती है, J स्मॉलर होती है तो आपका 4 तक जाएगा। K=I से चलेगा 2 3 4, ठीक है ना। तो आप एक इक्वेशन आपकी बनेगी K=2 के लिए, सेकंड इक्वेशन बनेगी K की वैल्यू 3 के लिए, थर्ड इक्वेशन बनेगी K की वैल्यू 4 के लिए। तीनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। आपका आ जाएगा एक से 13,000, एक से सेकंड से 7125, थर्ड से आ जाएगा 11375। विच वन इज़ द मिनिमम वैल्यू? 7125 इज़ द मिनिमम इन दीज थ्री। सो M25 की जो वैल्यू आई डेट इज़ 7125 हम मैट्रिक्स में प्लेस करा देंगे, ठीक है ना। 7125 हमने यहाँ पर मैट्रिक्स में प्लेस करा दी M2,5 7125 डेट इज़ M2,5 7125, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको मैट्रिक्स को फिल कर लेंगे।
ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं। इतना करने के बाद, इस सारी मैट्रिक्स को फिल करने के बाद, जो भी मैट्रिक्स आपकी एम मैट्रिक्स बनी थी, इसको फिल करने के बाद हमें ये देखना है, हम बनाएंगे एस मैट्रिक्स। एस मैट्रिक्स में हम कैसे बनाते हैं, जो नीचे की जो जीरो वाली वैल्यू थी वो हम हटा देंगे, तो नीचे से 1 भी हटेगा यहाँ से, तो 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6 था, 6 हट गया यहाँ से 1 हट गया, यहाँ से 6 हट गया, मीन जीरो वाला पार्ट हट गया। ठीक है, अब हम देखो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से अब क्या इम्पोर्टेंट है कि हम इस मैट्रिक्स में ये जो 3 3 3 1 2 ये सब क्या है, ये हमारी के की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू। एंट्री फॉर केज वैल्यूज इन दी एस मैट्रिक्स। ठीक है ना, के की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आई थी, वो जो आई थी, जो भी मिनिमम वैल्यू आई थी, वो के की किस वैल्यू के लिए आई थी, उस के की वैल्यू को हम प्लेस करेंगे। तो M1,6 में जो वैल्यू आई है मेरी, डेट इज़ जो मिनिमम वैल्यू आई है, वैल्यू तो कई सारी थी पर उसमें से जो ऑप्टिमल वैल्यू मिनिमम हमने जो फिल की थी मैट्रिक्स में, वो के की किस वैल्यू के लिए थी, डेट इज़ 3 के लिए। ठीक है ना, ऐसे ही 1,5 में आपकी के की वैल्यू 3 के लिए थी, M14 भी 3 के लिए थी, ये सारी वैल्यू आपकी 3 के लिए थी, तो यहाँ मैंने 3 3 रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू के की वैल्यू 5 के लिए थी, ये वाली 5 के लिए, 4 के लिए, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 1। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे सिमिलरिटी चेक करेंगे। कैसे, आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है ना, जो केवल सारी एंट्री इसमें सेम है, डेट इज़ 3 3। इस पूरे को मैंने एक नोड माना, ध्यान से सुनना चीज़ को, इस पूरे को मैंने एक नोड माना, डेट इज़ 3। ठीक है ना, अब इसको मैं 3 मानूंगा, तो 3 के राइट में, ठीक है ना, इधर देखिए, ये जो मैंने 3 माना, ये मैंने 3 मान लिया, और 3 के आपके इधर देखिए, आप ऐसे करके देख लो। ठीक है ना, 3, इस 3 के लेफ्ट में हमारी किसकी सीरीज है, 1 की सीरीज। ठीक है ना, तो इस 3 के लेफ्ट में 1 आ गया, 3 के लेफ्ट में 1 आ गया, एंड 3 के राइट में किसकी सीरीज चल रही है, 5, तो 3 का राइट आ गया आपका 5। ठीक है ना, 3 का लेफ्ट 1, 3 का राइट 5। ठीक है, अब इस 1 सीरीज को आप एज ए नोड कंसीडर करेंगे, तो इसका लेफ्ट तो डॉट 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 आगे चल ही रहा है, पता ही नहीं है क्या वैल्यू है, बट इसके राइट में 2 है, तो हम 1 के राइट में 2 लिखेंगे। 1 के राइट में 2 लिखा, क्योंकि यहाँ 1 के राइट में 2 है। यहाँ पर 3 का जो राइट है, डेट इज़ 5, वहाँ 5 की सीरीज चल रही है, बट 5 के लेफ्ट में 4 है, वैल्यू चेंज हुई है, तो 5 के लेफ्ट में हम 4 प्लेस करेंगे। इतना आगे समझ में कैसे किया, 3 नोड माना, 3 का लेफ्ट 1 1 हो गया, डेट इज़ 3 का लेफ्ट 1, 3 का लेफ्ट 1। ठीक है ना, 1 का राइट 2, 1 का राइट 2, इधर आ जाइए, 3 का राइट 5, 3 का राइट 5, एंड 5 का लेफ्ट 4, 5 का लेफ्ट 4। अब इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी नोड के 2 2 चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है ना, तो 1 का राइट आ गया, लेफ्ट नहीं है तो इसका लेफ्ट बना देंगे। ठीक है ना, 5 का लेफ्ट आ गया, राइट नहीं है तो राइट बना देंगे, और 2 के भी 2 चाइल्ड होंगे एंड 4 के भी 2 चाइल्ड होंगे। लेफ्ट टू राइट हम नंबरिंग कर देंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6। इतना कर दिया। इतना करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको पैरेंथेसिस निकालेंगे। जब भी हम ट्री को एवेलुएट करते हैं, हम बॉटम टू टॉप चलते हैं, राइट, बॉटम टू टॉप चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जब हमारे ट्री का एवेल्यूएशन होगा, तो सबसे पहले जो बॉटम की जो वैल्यू है वही एवेल्यूएट होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ A2 A3 का मल्टीप्लाई होना है और A4 A5 का मल्टीप्लाई होना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, आप ऐसे समझिए, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ठीक है ना, आपका A2 A3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, A4 A5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का हो रहा है और इन दोनों का हो रहा है। A4 A5 का आंसर यहाँ स्टोर हो रहा है, A2 A3 का आंसर यहाँ स्टोर हो रहा है। अब A2 A3 का आंसर यहाँ होने के बाद में इस आंसर में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, A1 का, तो इसका
लेफ्ट में आपका A1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली A4 A5 का आंसर यहाँ आ रहा है और इसके राइट में आपका क्या है A6, तो यहाँ पर A6 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये सारा होने के बाद में यहाँ आ गई दो वैल्यू हमारी, एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक वैल्यू यहाँ आ गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होकर रूट नोड पर जा रहा है, तो इन सब का एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल order of sequence of parenthesis through which we will multiply or we will parenthesize these 6 matrix A1 A2 A3 A4 A5 A6, 6 मैट्रिक्स दी हुई थी। इन 6 मैट्रिक्स को आप इस ऑर्डर में आप पैरेंथेसाइज करेंगे, देन वी विल गेट एन ऑप्टिमम वैल्यू। यहाँ तक आपको एग्जाम में करना है। ये आपका फाइनल सीक्वेंस निकल के आया, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अच्छा लगा हो तो, ठीक है ना। और कमेंट में डालिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू।